जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस वनस्पति की मैं जानकारी देने जा रही हूँ, वह मानव जीवन में बहुत सारे कार्यों में काम आती है। ऐसे तो मैंने उसके बारे में मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने उसके हजारों हजारों क्या पता नहीं कितने प्रयोग करे हैं और कितने लोग उससे ठीक भी हुए हैं। और अब भी मैं बहुत सारे भक्तों को पार्सल के द्वारा चीज़ें पहुँचाती हूँ। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग खुद ही ये सारे काम करें। मैं आप लोगों को वनस्पति दिखाती हूँ, मंत्र देती हूँ, उनकी पूरी विधियाँ देती हूँ। देखो, मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं खुद भी कर्म करती हूँ, सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ। तो आज मैं जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ, वह चाहे कोर्ट कचहरी हो, आपका बिजनेस, धंधा, फैक्ट्री, दुकान, आपकी साधना का क्षेत्र हो, या बीमार दुखी छोटा बच्चा बीमार हो, नज़र, टोना टोनका, भूत प्रेत बाधा, सबके लिए काम आती है। लेकिन अच्छे योग में ली गई वनस्पति ही काम आती है। जैसे रवि पुष्प हुआ, गुरु पुष्प हुआ, ग्रहण काल हुआ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या फिर नवरात्रि हुई, होली, दीपावली, इन सारी चीज़ों, क्योंकि साधक की यही चीज़ें होती है कि साधक इन चीज़ों में लगा ही रहता है। जब भी वो अच्छा योग आता है, उसको छोड़ता नहीं है। मैं खुद यह सारी चीज़ें इसी हिसाब से करती हूँ और मैं बहुत सारे भक्तों को इन चीज़ों को पहुँचाती हूँ, तो यहाँ काफ़ी लाभदायक होती है। मैं उन्हीं चीज़ों को देती हूँ और जिसका मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ आज। इसका मैंने बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रयोग आज दूँगी। यहाँ है सहदेवी। सहदेवी हुई, शंखपुष्पी हुई, ऐसी बहुत सारी, जैसे सुदर्शन हुआ जो शत्रु के लिए हैं। यह चीज़ें चमत्कारी प्रभाव दिखाती है बहुत सारे क्षेत्रों में, यदि सही तरीके से आप लेते हैं तो यह सहदेवी है। आज मैं आप लोगों को सहदेवी का ही कुछ विशेष प्रयोग दूंगी। यहाँ तक कि इसके बारे में उल्लेख है कि यदि किसी महिला को संतान नहीं हो रही है और इसके कुछ ही दिन के प्रयोग से उसको संतान हो आती है, जिस महिला को यदि बच्चा होने वाला होता है और उसको बहुत तकलीफ हो रही है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी जड़ जो रोई पुष्प में ली गई सहदेवी की 3 इंच की जड़ का टुकड़ा लाल धागे की सहायता से कमर में बांधने से आसानी से उसको बच्चा हो जाता है। लेकिन शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। आज मैं इसकी कुछ विशेष जानकारी दूंगी जो आप लोग आसानी से और सरलता से करें। आप अपने कैलेंडर में जैसे योग देखते रहिए। रवि पुष्प योग आ रहा है, गुरु पुष्प आ रहा है, ग्रहण काल आ रहा है, और फिर यह चीज़ें पहले से रखिए। इनको देखकर जब यह चीज़ें होती है तो हम जल्दी से ले लेते हैं। चाहे मैं बांदा के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दूँ या इन जड़ी बूटियों के बारे में। यदि आपको साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो रवि पुष्प में या गुरु पुष्प में ली गई सहदेवी का अभिमंत्रित कर कर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.25 बार मैं इसका मंत्र भी आप लोगों को लिखकर आज दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता जी आप उच्चारण कर कर देते हैं तो हमको ठीक से इस मंत्र की समझ नहीं आती, तो मैं लिख कर दे दूंगी। आप पहले इस मंत्र को कंठ से याद कर लीजिए। याद करने के बाद में आप जैसे रवि पुष्प में ली गई सहदेवी की जड़ को, यदि रोगी बहुत दिन से बीमार हो तो आप लोग उस सहदेवी की जड़ को, यदि वह अभिमंत्रित की हुई है, धूप दीप हवन कर कर उसको तैयार कर कर रखा है, तो उसका 3 इंच का टुकड़ा लाल कपड़े में बांध कर एक छोटी सी पर्ची उस व्यक्ति के नाम की लिखकर उस कपड़े के साथ बांधकर उस व्यक्ति के गले में धारण करवा देते हैं, तो वह व्यक्ति 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। क्योंकि जो सहदेवी है वह रोग नाशक भी है। यदि किसी बच्चे को नज़र टोना टोनका लगा है, आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत रो रहा है, डॉक्टरी इलाज से भी वह ठीक नहीं हो रहा है और आप काफ़ी परेशान हैं, चाहे 1 महीने का बच्चा हो, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, यहाँ तक कि 10 साल के बच्चे को भी आप एक सहदेवी का टुकड़ा लीजिए जो 3-4 इंच का हो। उसको अच्छा थोड़ा सा जौ कूट कर कर गंगा जल में डालिए और गंगा जल में डालकर आप उसका अच्छे से हिलाकर और उसको पानी को छानकर उस बच्चे को पिला दीजिए। अभिमंत्रित की हुई सहदेवी का उस बच्चे की जो भी नज़र टोना टोनका है वह फौरन खत्म हो जाएगा। सहदेवी के बहुत सारे प्रयोग हैं जो सरल और आसान हैं।
जिस व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है और वो काफ़ी परेशान है, तो रवि पुष्प में ली गई या गुरु पुष्प ग्रहण काल जिस भी अच्छे योग में ली गई सहदेवी और अभिमंत्रित की गई सहदेवी का 3 इंच का टुकड़ा जब आप कोर्ट केस के लिए जाएं तो अपने सर के ऊपर ऐसे इस टुकड़े को रख ले जाएं, जो इतना टुकड़ा काट कर और सर के ऊपर रख ले जाएं, ऐसा ले जाएं कि वह दिखे ना किसी को। यदि सही तरीके से आपने ली हुई सहदेवी के टुकड़े को आप पूजा पाठ कर कर और सच्चे मन से आप धारणा कर कर अपने मन में, और आपका कार्य सही है, आप किसी गलत केस में फंसे हैं, तो आप 100% वह लड़का आज भी जेल के अंदर है जो लड़की को भगा कर लेकर आया था। उन लोगों का असंभव था छूटना, लेकिन कुछ कृपा होती है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, और गुरुजी हमेशा जो चीज़ें करते थे, और भी ऐसे बहुत सारे केस हैं जो गुरुजी ने इससे सोल्व किए हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो हज़ारों केस है जो गुरुजी ने सोल्व किए थे। मैं बोलती हूँ कि मैं पार्सल द्वारा ही चीज़ें पहुँचाती हूँ। मैं किसी को यह चीज़ों को अपने आश्रम पर आकर या उस हिसाब से नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप घर बैठे इनका प्रयोग करिए, तो आप लोग अच्छे रवि पुष्प में ली गई सहदेवी के टुकड़े को यदि कोर्ट केस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसके हज़ारों प्रयोग हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम हज़ारों की भीड़ को संबोधित करें, देखिए पहले के जो ऋषि महात्मा होते थे, जो बहुत सारे ऐसे कथावाचक होते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ जो मुंह में रखने से वाक सिद्धि होती है, अंजन करने से सभा संबोधित होती है, जो बोलते हैं, हमारी जो वाणी है, चाहे हमारे हाथ कुछ गलत भी ऐसी चीज़ें हिटे, लेकिन लोग बाग उसको सही समझते, इसको कहते हैं वाक सिद्धि। और हम जो देखते हैं, जितनी हजारों की यदि संख्या, करोड़ों की संख्या हो, और जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, यदि हम अच्छे योग में इन वनस्पतियों को लेकर करते हैं तो सही तरीके से साधक इसका इस्तेमाल करता है, तो वह सारी जो सभा है वह संबोधित हो जाती है। यानी कि थोड़ी देर के लिए वह मंत्र मुक्त होकर आपकी जो भी आपकी वाणी है उसको अच्छी तरह से सुनती है। तो यह कथावाचक के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इससे तो बहुत सारे कथावाचक हैं जिनको कुदरती तरीके से चीज़ प्राप्त होती हैं। तो बहुत सारे कथावाचक हैं जो बोलते हैं, उनकी वाणियाँ उसमें उस हिसाब की होती है क्योंकि उनको वाक सिद्धि होती है। कुछ की ऐसे चेहरे के अंदर आकर्षण होता है, तो ऐसे बहुत सारे, कुछ को तो कुदरती चीज़ें मिली होती है उनके जन्म के द्वारा। कुछ लोगों को जब यह ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उनकी स्वतः ही हो जाती है। तो साधकों के साथ ऐसा ही होता है और यह इसी हिसाब से होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को कि यदि आप अच्छे कार्य के लिए इन वनस्पतियों को काम में लेते हैं तो यह कार्य 100% करती हैं, लेकिन इनको अच्छे योग में पूरे विधि सहित लेनी चाहिए। वही एक दिन पहले निमंत्रण देकर और फिर दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले आप मंत्र का उच्चारण करते हुए इनको विधि पूर्वक देवी की तरह घर लाकर धूप दीप कर फिर आप इनका मंत्र से उच्चारण पूरी को सिद्ध कर लें जितना भी हो सके। भाई मैं तो यही बोलूँगी कि आप 1.25 लाख बार कीजिए, तो यह ज़्यादा उस हिसाब से हो जाती है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो वनस्पति है इसमें माँ भगवती का वास है कच्चे तत्वों में, तो यह कार्य आप अच्छे काम के लिए लाते हैं तो ही करती है। ऐसा नहीं है कि हम इसका कहीं भी इस्तेमाल कर लें। तो यह चीज़ें मैं सभी को बताती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरी विधि इसकी मैं काफ़ी महत्वपूर्ण देने जा रही हूँ, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। रवि पुष्प में ली गई सहदेवी की बहुत सारे पत्र पूरी जड़ सहित इसको किसी अच्छे पुराने देवालय में, यानी कि पुराने शिव मंदिर में जो काफ़ी उस हिसाब का हो, बहुत कई वर्ष पुराना हो, तो आप ऐसे शिव मंदिर में जाइए एकांत में। आप जाकर सारी सहदेवी को ऐसे बांटिए और अच्छे पत्थर की सहायता से, और आप बांटते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप करने के बाद में आप शहद के साथ इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाइए। गोली बनाकर आप उन गोलियों को ज़्यादा नहीं तो आप 1.25 लाख बार जो मैं मंत्र दूंगी उस मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद में
आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो उसको मुँह में रख कर ले जाइए। और जब भी आप जाएँ कम से कम उस गोली को सुबह स्नान कर कर, धूप-दीप कर कर, उसको 21 बार अभिमंत्रित कर कर और आप जिस कार्य के लिए ले जाएँ उसका नाम लीजिए, हे देवी हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हमारा कार्य पूर्ण कीजिए। ऐसा बोलकर यदि आप उस गोली को मुँह में रख कर ले जाते हैं, तो आपका कितना भी रुका हुआ कार्य हो, कोई व्यक्ति आपसे कितनी भी नफ़रत क्यों ना करता हो, वह व्यक्ति आपका काम चुटकी बजाते ही कर देगा। इसको बोलते हैं गुटिका। लेकिन यहाँ किसी पुरानी गौशाला में बनानी चाहिए या फिर ऐसे देवालय में बनानी चाहिए, हर कहीं इन चीज़ों को नहीं बनाया जाता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपको जैसे मैं अभी मंत्र दूंगी, यदि वो मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो चामुंडाय विच्ची का जाप कर सकते हैं। इन वनस्पतियों में ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मंत्र काफ़ी प्रभावशाली है जड़ी बूटी के क्षेत्र में। लेकिन जड़ी बूटी को अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके हज़ारों प्रयोग हैं। यदि आप इनका काजल बना लेते हैं और काजल भी इनको अच्छे से कूटिए, कूटने के बाद में रस निकालिए। उस रस को आप नांगनबन कपास की जो रुई होती है उस रुई में भिगा कर उसको थोड़ा सुखा लीजिए और सुखाने के बाद में आप अच्छे योग में जो रवि पुष्प में ली गई जो सहदेवी है उसको फिर अच्छे योग में आप पूर्व दिशा में रात्रि के समय बैठकर खुले में और आप जाप करते हुए इसका काजल गाय के घी के साथ में तैयार करते हैं, तो वह काजल चाहे सम्मोहन हो, आकर्षण हो, वशीकरण हो, सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यह वशीकरण के लिए भी काम आती है और वशीकरण में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, लेकिन यह विधि मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने देखा है तंत्र में ज़्यादातर वशीकरण महिला तो बहुत कम बोलती है कि हमको वशीकरण करना, लेकिन मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं पुरुष वर्ग के ही आते हैं कि हमारी कोई मित्र थी जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, 2 साल से थी, अब फ़ोन नहीं उठा रही है, ब्लॉक कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। पहले तो मैं सभी को बोलती हूँ, यदि आप शादीशुदा है, आपकी पत्नी हैं या आपके पति हैं, तो आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। तीसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी मत आने दीजिए। यह जो तीसरा इंसान है आपकी नाव 100% डुबाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपकी कई पीढ़ियों के ऊपर यह उस हिसाब की चीज़ें कर देगा, क्योंकि वह सही जो व्यक्ति होता है वह पहले तो शादीशुदा इंसान की उस ज़िंदगी में आता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो खुद का परिवार भी नष्ट करता है और दूसरे का परिवार भी। तो 4 लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं और उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों की होती है। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, हाँ, वशीकरण का उस हिसाब से कोई पति पत्नी वाले लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं इनकी विधि उनको उस हिसाब से बताकर और सारी चीज़ें दे देती हूँ। मैं नंबर भी हमेशा देती हूँ कि आप लोग सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मुझे फ़ोन कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, फिर पता नहीं, बहुत सारे लोग तो मुझे देखने के लिए ही फ़ोन करते हैं और कभी भी करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ मैं किसी से भी वीडियो कॉल पर बात नहीं करती हूँ। आपको काम है मुझसे तो आप दिन में 11 बजे से 4 बजे तक मुझसे बात कर सकती है। यदि आपकी समस्या का समाधान होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जो चीज़ें मुझे भगवती ने दी है वह मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगी। तो इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, तो मैं आगे भी आप लोगों को इसके प्रयोग देती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी इसमें बोर हो जाएंगे। ऐसे भी मेरे वीडियो बहुत कम चलते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या होता है आगे, आप लोगों को मैं कितनी जानकारी दे पाती